प्रश्न 10 भाग द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। प्रश्न 10 है 24 और 56। तो 24 और 56 का भाग द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 24 से 56 को भाग देंगे, यानी छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो 24 दूना 48, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पे 8 आ गया शेष। अब देखिए 24 से 8 नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो अब 8 से 24 को लगाएंगे क्योंकि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो शेष को 0 करना है, यानी शेष को 0 करना है, तभी इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात होगा। तो 24 से 8 नहीं लग रहा है, तो 8 से 24 को अब लगाएंगे, तो 8 या 24 लग जाएगा, शेष आ गया 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 किया है वह कौन है? 8 है। 8 देखिए अंतिम भाजक है, एक भाजक हो गया 24 और दूसरा भाजक हो गया 8। तो 8 जो है शेष को 0 ला दिया है, यानी 8 हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः मस यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 8। 24 और 56 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 8 आया। प्रश्न 11 33 और 55। 33 और 55, तो 33 से 55 को भाग देंगे। 33 दूना 66 होता है, तो 33 गुना 1 लगाएंगे 33, घटाएंगे तो 22 आएगा। अब 33 से 22 नहीं लगेगा, तो अब 22 से 33 को लगाएंगे। 22 दूना 44, तो 22 गुना 1 22 लगाएंगे, घटाने पे 11 आ गया। 22 से 11 नहीं लगेगा, तो अब 11 से 22 को लगाएंगे, तो 11 दूना 22, शेष आ गया 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वो कौन है? 11 है। तो 11 हो जाएगा मस यानी महत्तम समापवर्तक। तो 33 और 55 का महत्तम समापवर्तक हो गया 11, इसका उत्तर। प्रश्न 12 51 और 85। तो 51 से 85 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे 51 लिखेंगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 आ गया। तो 51 से 34 नहीं लगेगा, तो अब 34 से 51 को लगाएंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ भी यहाँ पे 34 लिखेंगे। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17 आ गया। तो 34 से 17 नहीं लगेगा, तो अब 17 से 34 को लगाएंगे, 17 दूना 34। 34 में से तो 34 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह है 17। ठीक है, अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वो कौन है? 17 है। तो 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 17। 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 17। प्रश्न 13 75 और 125। तो 75 से 125 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 75, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5,
तो 50 आ गया, तो 75 से 50 नहीं लगेगा, तो अब 50 से 75 को लगाएंगे, फिर एक बार में लगेगा 50 गुना 1 50, घटाने के बाद आ जाएगा 25। अब 50 से 25 नहीं लगेगा, तो 25 से 50 लगाएंगे, तो 25 दूना होता है 50, 50 में से 50 घटाएंगे, शून्य आ गया। तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह है 25, यानी 75 और 125 का महत्तम समापवर्तक हो गया 25, इसका उत्तर। प्रश्न 14, 150 और 210, 150 और 210, तो 150 से 210 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 150, तो कितना आ गया 60, शेष आ गया 60, तो 150 से 60 नहीं लगेगा, तो अब 60 से 150 लगाएंगे, 60 दूना 120 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30, तो 60 से 30 नहीं लगेगा, तो अब 30 से 60 को लगाएंगे, तो 30 दूना 60, शेष आ गया शून्य, तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह है 30, तो 150 और 210 का महत्तम समापवर्तक हो गया 30। प्रश्न 15, 450 और 1050, तो 450 से 1050 को लगाएंगे, दो बार में लगेगा, 450 गुना 2 900 आएगा, घटाने पे हो गया, घटाने पे आ गया 150, तो 450 से 150 नहीं लगेगा, तो 150 से 450 को लगाएंगे, तीन बार में लग जाएगा, 15 या 45, यानी 150 या 450, शेष आ गया शून्य, तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह है 150, यानी 450 और 1050 का महत्तम समापवर्तक हो गया 150, इसका उत्तर। प्रश्न 16, 248 और 465, तो 248 से 465 को भाग देंगे, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 248, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 217, तो 248 से 217 नहीं लगेगा, तो 217 से 248 को लगाएंगे, एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 217, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, अब 31 से, देखिए 217 से 31 नहीं लगेगा, तो 31 से 217 लगाएंगे, तो 31 सतह होता है 217, शेष आ गया शून्य, तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह है 31, इसका मतलब 248 और 465 का महत्तम समापवर्तक हो गया 31।
प्रश्न 17 1456 1183 और 3640। तो 1456, 1183 और 3640, तो तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है भाग द्वारा। तो पहले कोई भी दो संख्या लेंगे, तो 1456 और 1183 को ले लेते हैं। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देना है, तो 1183 से 1456 को भाग देंगे। ठीक है, पहले कोई भी दो संख्या ले लेंगे। अब ये दोनों का पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, जो आएगा उससे फिर इसको भाग देंगे। ठीक है, फिर दोनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा वही तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इससे इसको भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा। 1183 लिखेंगे यहाँ पे। 6 में से 3 गया 3, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया 273। अब 273 से 1183 को लगाएंगे, तो 273 गुना 4 होता है 1092। तो 1183 में से 1092 को घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 0, तो 0 में से 0 गया 0, तो 91 आ गया शेष। अब 273 से 91 तो लगेगा नहीं, तो 91 से 273 को लगाएंगे, तो 91 तिया होता है 273। देखिए शेष 0 आ गया, तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है कौन है, 91 है। तो मसा हो गया 91। ठीक है, किसका मसा हो गया, 1183 और 1456 का 91 हो गया मसा। लेकिन एक और संख्या है 3640 है, तो 91 से अब 3640 को भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 91 और यहाँ पे लिखेंगे 3640। तो 91 चौके होता है 364, 91 चौके 364, एक 0 है ऊपर तो उसको यहाँ पे दे देंगे। तो 91 से 40 बार में लग जाएगा 3640। ठीक है, 91 से 40 बार में क्या लग जाएगा, 3640। तो 91 जो है 91 से पूरा पूरी कट गया है, शेष 0 आ गया है, तो लिखेंगे अतः 1456, 1183 और 3640 का महत्तम समापवर्तक हो गया 91, क्योंकि 91 से देखिए पूरा पूरी कट गया है, और 1456 और 1183 का महत्तम समापवर्तक 91 आया। फिर 91 से इसको लगाएं तो पूरा पूरी कट गया, यानी 91 से ये तीनों संख्या पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 91 क्या है, महत्तम समापवर्तक है तीनों का।